हेलो फ्रेंड्स, देखिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि थोड़े टाइम के लिए आप मार्केट से दूर हो जाएं। कीप अ डिस्टेंस विद द मार्केट बिकॉज मार्केट इज वेरी चॉपी एंड इट्स नॉट गुड फॉर ऑप्शन बायर। ये देखिए निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सारा कुछ क्या हो रहा है मार्केट में, कहाँ बाय वॉल्यूम बन रही है और क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए और फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस निफ्टी के चार्ट में देखिए, अगर निफ्टी एक एक दो दो कैंडल में 180 पॉइंट्स चलेगा, अगर आपके अगेंस्ट ये चला और आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट में। ओके गाइस, जब भी मार्केट चॉपी होती है, ओके, तो मार्केट में ऐसा ही होता है, राइट। पूरे दिन मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी और 3 बजे के करीब कोई ऐसा बंदा, ऐसी फर्म, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंस्टीट्यूशन आया जिस मार्केट को 200 पॉइंट ऊपर ले गया और सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ थे वो खा गया और अपना वीक में प्रॉफिट लेके वो घर चले गया। और जो ऑप्शन बायर थे बेचारे रिटेलर्स, वो बस देखते रह गए, उनकी आंखों के सामने कैंडल बनी हुई है एंड दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पाए होंगे। तो इसलिए देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले इतने दिनों से, आप लोग बिल्कुल भी इस चॉपी रेंज में ऑप्शन बाइंग ना करें। ओके, और करें तो मैं आपको अभी बताऊंगा लेवल्स, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और तभी ट्रेड है। अब ये बैंक निफ्टी देखो, ये 350, 400, 200 से 300 से 375 पॉइंट, 375 पॉइंट दो कैंडल में। हाउ कैन एनीबॉडी ट्रेड? पूरे दिन नीचे जा रहा है, ओके, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, शॉर्ट्स बन रहे हैं पूरे दिन। यहाँ पे आया बंदा, खट, सब खत्म। यहाँ पे जो थे सबके स्टॉप लॉसेस ले गया। जिसने स्टॉप लॉस मैनेज करे होंगे उसकी कैपिटल बच गई होगी, जिसने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया होगा, मैनेज नहीं करा होगा, हैवी पोजीशन साइजिंग रखी होगी ऑप्शन बाइंग में, तो यहाँ पे समझ लो उसकी कैपिटल उड़ गई होगी। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डोंट डू ऑप्शन बाइंग इन दिस फेज ऑफ द मार्केट। अब देखिए, ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता था, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। इसको दिखाने का एक ही मतलब है, ये वॉल्यूम चार्ट होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, निफ्टी का है। ओके, इसमें जब ये ग्रीन कैंडल बनी 3 बजे, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वॉल्यूम कितना क्रिएट हुआ, कितना जबरदस्त पैसा लगा के वो बंदा इस मार्केट को ऊपर लेके गया। यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम है 4.13 करोड़, लॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस लेवल को याद रखना, अराउंड 25,750। आगे लेवल्स डिस्कस करेंगे, तो ये चीज आप दिमाग में रखना, ये लिख के रख लेना। देखो अभी तो मैंने बता दिया, आपने सुन लिया। जब ट्रेड करने जाओगे ना आप, जब ग्रीन कैंडल बन रही होगी, रेड कैंडल बन रही है, तो ये आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे इतनी बनी हुई है। कोई रेड कैंडल बनेगी सपोज 800 से सीधा 740 750 पे आई, आप कहोगे ओह जबरदस्त रेड कैंडल बन गई, शॉर्टिंग पोजीशन बन रही है। लेकिन उस टाइम आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यहाँ पे 4 करोड़ 31 लाख है, सॉरी 13 भी नहीं है, 4 करोड़ 31 लाख कोई लॉन्ग वॉल्यूम बना के बैठा है। ओके, तो ये लिख लेना या वीडियो को देखना और इसको समझना जरूर। ये प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो देखिए हम तो निकले हैं इस फेज से, तो आप लोगों को वो इतना बियर ना करना पड़े इस मार्केट को, तो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। देखिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बिल्कुल ये येलो लाइन 10 डीएमए, ब्लू लाइन 20 डीएमए, बिल्कुल येलो लाइन 10 डीएमए पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। ओके, यही लग रहा है ना आपको, वाओ इट्स अ गुड ग्रीन कैंडल। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कैंडल आपको ग्रीन दिख तो रही है, नीचे से बाइंग आई है, लेकिन बाइंग इतनी जबरदस्त नहीं थी कि पिछले दिन के हाई को ले जाए। ओके, ये बना के आपका लोअर हाई लोअर लो ही बना है, ये आप ध्यान रखना। बहुत लोगों को चकमा देने के लिए बनाई जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ गैप अप गैप डाउन इज ऑलवेज टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरी चीज देखिए, मैंने आपको इतना समझाया था कि 1 सेकेंड, या ये लाइन, ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल मना करा था ट्रेड करने के लिए। ओके, हमने वेट करा, यहाँ ब्रेकडाउन आया, ये पैसा कमाया हमने, यहाँ पे भी हमने पैसा कमाया। मार्केट फिर से, मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, 3 4 दिन से, मार्केट फिर उसी रेंज में आ गई है। इस रेंज को अवॉइड करिए एज एन ऑप्शन बायर। देखिए मैंने खुद स्ट्रेडल बेचे हैं, दबा के बेचे हैं, ठीक है, स्ट्रेडल बेचिए, स्ट्रेंगल बेचिए,
आप बुल कॉल स्प्रेड बनाइए, आप बियर पुट स्प्रेड बनाइए, आप रेशो स्प्रेड्स होते हैं वो बनाइए। ये वाला वो टाइम है, उसमें पैसा बनता है, बड़ा प्रीमियम खाने को मिलता है इन रेंजेस में। ओके, देखिए ये ऑप्शन बायर का टाइम था, पुट लेके पैसा कमाया। ये ऑप्शन बायर का टाइम था, कॉल्स लेके पैसा कमाया। ये ऑप्शन बायर का टाइम था, पुट्स लेके हमने पैसा कमाया। लेकिन ये हमेशा हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगी, हमारी फेज के हिसाब से। तो ये जो लेवल्स हैं, ये जो रेंजेस हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है, हो सकता है, मुझे जो लग रहा है कि ये आपकी बनेगी नेकलाइन। ठीक है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये अब हेड बनेगा, फिर यहाँ पे राइट शोल्डर बनेगा। इसको कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये बुलिश होता है बहुत। ओके, और फिर ये यहाँ पे नेकलाइन को तोड़ेगा जब ऊपर, तो फिर ये जाएगा कम से कम, आप समझ लीजिए 500-600 पॉइंट कम से कम निफ्टी ऊपर। 500-600 भी नहीं, सॉरी, 800 पॉइंट्स, 800 पॉइंट्स ऊपर का टारगेट होगा एज पर दिस चार्ट पैटर्न। ओके, लेकिन आने दीजिए, अपनी रेंज में आने दीजिए मार्केट को, ऑप्शन बायर्स को तभी ट्रेड करना है। अब लेवल्स क्या है, देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब बताने वाला हूँ, इसको आप समझ लीजिए, घोट के पी लीजिए, अगर मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं तो। अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग जानते हैं, जो चीजें मैंने अभी बताई वो नहीं करना आता, तो इस रेंज को आप बिल्कुल अवॉइड करिए। ठीक है, मेरी पर्सनल आपको एडवाइस यही होगी, इस रेंज को अवॉइड करिए। इससे नीचे जाएगी मार्केट तो वहां पे देखिए कॉशियसली पुट्स लूंगा मैं। कॉशियसली क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका 10 डीएम है, यहीं पे आपका 20 डीएम है इसके नीचे, और यहीं पे फिर आपका आ जाता है 25,650, जिसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर आई थी। और यहाँ पे 26,150 निकलेगा तो मैं एग्रेसिव लॉन्ग सीधा बनाऊंगा। यहाँ पे 25,650 निकलेगा तो एग्रेसिव शॉर्ट्स बनाऊंगा। ध्यान से समझना इसको जो मैंने बताया। ये हो गए आपके डायरेक्शनल ट्रेड्स। ओके, मार्केट नीचे जा रही है तो उसी डायरेक्शन में हमने शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर जा रही है तो उसी डायरेक्शन में हमने लॉन्ग किया। और नाउ विद इन दिस रेंज क्या करना है, देखिए जब भी मार्केट यहाँ आएगी 24,740 750, मैं 25,740 750, मैं 25,720 का लगाऊंगा स्टॉप लॉस और कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। ओके गाइस, जब भी मार्केट 26,000 टू 26,100 आएगी, यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉन्ट्रा शॉर्ट्स। स्टॉप लॉस मेरा होगा, ये यहाँ लिखा हुआ है 26,150। अब बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, उनका ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, मार्केट इस रेंज में कहीं से भी घूम सकता है, तो बहुत शार्पली अपने प्रॉफिट्स को बुक करना, उस स्टॉप लॉसेस को भी बुक करना, ताकि लॉस ज्यादा ना हो। नीचे से शुरू कर रहा हूँ लेवल दोस्तों, छोटे छोटे लेवल्स हैं, ये मत बोलना बहुत ज्यादा बता दिए, क्योंकि जो है वो है 25,780 to 800, 25,825 to 850, इधर 25,925 to 950, 26,000, and then 26,030 to 26,050, and last one is 26,080 to 26,100। ये सारे लेवल्स जो रेंज मैंने आपको बताई है उसके बीच के हैं, तो जो भी ट्रेड करे दोस्तों इन लेवल्स को जरूर ध्यान में रख के करें। ओके गाइस, चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता था, ये देखिए बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये वीकली क्लोजिंग हुई है आज बैंक निफ्टी की, ये कैंडल है, आप ऑलमोस्ट वीक हाई पे जाके बंद हुई है, और ये आपका ऑल टाइम वीकली हाई क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, वेरी बुलिश। अगर आप मेरे से पूछेंगे, इट्स वेरी बुलिश। ओके गाइस,
ये मैं आपको दिखाना चाहता था, इसको आप जरूर बैक ऑफ द माइंड रखिए, क्योंकि जब भी ट्रेड करेंगे तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग नॉट ओनली 1 but 2 शेड्स बेटर देन द निफ्टी। ओके, सो अब ये बैंक निफ्टी है, ये भी बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल है अपना, वही ऑलमोस्ट 10 डीएमए पे इसने सपोर्ट लिया, ये जो येलो लाइन जा रही है, लेकिन ये भी आप देखेंगे हाई, ओहो, लोअर हाई लोअर लो, थोड़ा सा हाई रह गया, इक्वल भी मान सकते हैं चलो उसको, इसको इतना वैल्यू नहीं देते हम, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए मोटा मोटा अपनी रेंज में ही है। ओके, कोई ये भी ज्यादा कहानी नहीं कह रहा, ठीक है। बैंक निफ्टी की रेंज क्या है, 57,500 650, ये नीचे की तरफ, 58,450 600 ऊपर की तरफ, इसके बीच में एक लेवल आपको बता रहा हूँ 58,150, जब तक इस लेवल के ऊपर है बैंक निफ्टी, इट्स अ बाय ऑन डिप्स, डू रिमेम्बर दिस। ओके, यहाँ तक कोई भी कंट्रोल नहीं पाएगा, मैं बाय करूंगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा 58,050 का। एक तो ये हो गया आपका ट्रेड। ओके, डायरेक्शनल ट्रेड होगा बैंक निफ्टी में जब आपका 58,650 ऊपर की तरफ निकलेगा, तो डायरेक्शनल लॉन्ग्स, ये काउंटर लॉन्ग्स थे, ये डायरेक्शनल लॉन्ग्स हो गए। शॉर्ट कब खुलेंगे बैंक निफ्टी में, देखिए जब 58,150 टूटेगा, ओके, तब 58,250 300 ये स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉसेस पता होने बहुत जरूरी है दोस्तों, और नीचे की तरफ ये बिल्कुल आपको ले जा सकता है 57,800 750 650 500, 57 ही है ये। ओके, ये टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। ये सिंपल ट्रेड्स हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जो भी आप ट्रेड करें देखिए ध्यान से करें। ऑप्शन बायर्स है, फिर से बोल रहा हूँ, मेरी एडवाइस यही होगी कि इन रेंजेस को अवॉइड करें, फिर भी ट्रेड करना है तो रेंज के एक्सट्रीम पे काउंटर पोजीशंस बना के छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, हिट हुआ तो हुआ, फिर डायरेक्शनल ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज काउंटर मूव हुई तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। सो ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेरी केयरफुली, वो जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही करें।